अब क्या करेंगे? 4 वो परम्यूटेशंस लगाएंगे। 3 लेटर वर्ड आउट ऑफ 4। परम्यूटेशंस लगाएंगे। हाँ प्रीत, ये 4 फैक्टोरियल कहाँ से आएगा? आउट ऑफ 4 3 लेटर का ही को ही परम्यूट करना है, 3 लेटर वर्ड ही बनाना है। तो आउट ऑफ 4 3 को ही परम्यूट करना है, 3 का ही अरेंजमेंट करना 4p3 है, 3 एट ए टाइम। 4p3 आंसर विल बी 4p3। 4p3 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24 वर्ड्स। टोटल 24 वे में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखो एनपीआर में मैंने आपको पहले भी बोला था कि एनपीआर में सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होता है, दैट इज एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल। तो आप देख लीजिए इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स। तो 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका 4 है, जो आप ऊपर देख सकते हैं। और हर एक तरीका जो है वो अपने आप को 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकता है। तो 4 इंटू 6 24 यहां से भी आ रहा है। ये है मेरा कहने का तरीका कि आपको एनपीआर का मतलब सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होता है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये हो गया 3 का, एक ये एक ये एक ये। 3 लेटर को सिलेक्ट करने के 4 वेज हो गए, या तो एबीसी सिलेक्ट कर लो, या बीसीडी कर लो, या सीडी ए कर लो, या एबीडी कर लो। सिर्फ सिलेक्शन की बात होगी तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 3 3 के। ओके ओके 4 फैक्टोरियल, चलो ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यदि बात अरेंजमेंट की होती है तो उसमें टोटल 4 सिलेक्शन है 3 के। हर एक सिलेक्शन अपने आप को 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकता है। एबीसी कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, बीसीडी कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, सीडीए कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन है, हर एक कॉम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकता है। तो 4 इंटू 6 3 फैक्टोरियल 6 होता है। यहां से भी आंसर 24 ही आ रहा है। ये वाली बात मैं लास्ट लेक्चर में समझा रहा था, अभी समझ आई? यस सर। परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन इनटू यस। अरेंजमेंट होता है। यही बात मैं लास्ट लेक्चर में ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा था, समझ आया? एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इनटू हाँ आर। सर। टोटल 4 कॉम्बिनेशन है 3 3 के, हर एक कॉम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है। टोटल 24। एनपीआर में वो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। एनपीआर करेंगे तो वो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस हाँ सर। सर। अभय बंसारी, रीति, समझ आ रहा है? यस सर। तो यही अपन समझाने की कोशिश कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है क्या सबने? हाँ सर।
Yes, sir. क्वेश्चन है, हाउ मेनी triangles can be formed? How many triangles can be formed by joining the vertices of a hexagon? हेक्सागन के वर्टाइसेस को ज्वाइन करके कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? आपको पता होना चाहिए, एबीसी ट्राइंगल बोलो, 120 ट्राइंगल बोलो, एक ही बात है, यहाँ अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल बीसीए, ट्राइंगल सीएबी, ये सब एक ही ट्राइंगल है तो एक ही काउंट होगा। तो देखिए एबीसी का अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। ट्राइंगल एबीसी बोले, बीसीए बोले, सीएबी बोले, एक ही ट्राइंगल कंसिडर होता है वो, इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। एबीसी और बीसीए दोनों अलग अलग ट्राइंगल नहीं है, तो जो हेक्सागन होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। 6 साइड्स होती हैं उसमें, ए बी सी डी ई एफ, ये हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ। अब आपको ट्राइंगल बनाने के लिए टोटल 6 पॉइंट्स है, 1 4 5 6। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे? हाउ मेनी पॉइंट यू हैव टू सेलेक्ट फॉर ए ट्राइंगल? 3. ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 3 3 पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आउट ऑफ 6 यू हैव टू सेलेक्ट 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स कितने वे में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1 2 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 20। 20 ट्राइंगल्स यू कैन फॉर्म। जो है ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं, चाहे वो ए बी सी को आप मैच करा दीजिए, एक ये बन जाएगा, एक ए बी एफ को मैच करा दीजिए, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा। इस तरीके से टोटल 20 ट्राइंगल्स बन सकते हैं। किसी को डाउट हो तो बताइए। ना सर। देव कटारिया के नाम से 2 लोग क्यों है भाई? अरे अब एक ही है सर, वो लैपटॉप में खोल रहा था, अभी फोन में खोला हुआ था इसलिए। एक ही बार अलाउ करेंगे? सर वो लैपटॉप में खोला, फोन में खोला हुआ था इसलिए। ठीक है। ये समझ आया ना, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन बताइए, यूजिंग PNC आप बता सकते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर
how many diagonals are there in n-sided polygon? How many diagonals are there in n-sided polygon? NC2. NC2 n-sided polygon है, उसमें कितने डायगोनल्स होंगे? सोच के बताइए। NC2 is the wrong answer. Sir, NC2. NC2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी जो इसमें बनाई जा सकती है। NC2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी, उसमें से n आउटर लाइन से वो माइनस करना पड़ेगा। डायगोनल्स तो अंदर वाले होते हैं ना। Okay, sir. n-साइडेड पॉलीगन में n पॉइंट्स होते हैं। n-साइडेड पॉलीगन is equal to n points is equal to n vertices। उसमें n vertices होते हैं, कोई भी दो vertices को मिलाओगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो NC2 होंगी, बट NC2 में n तो आउटर लाइंस हो जाएंगे ना, जो कि उसकी साइड्स का काम करेंगी। जैसे ट्राइंगल 3 साइडेड होता है तो उसमें 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट से बनता है तो उसमें 4 साइड होती है, पेंटागन में 5 साइड होती है। तो उसी हिसाब से n साइडेड पॉलीगन में n साइड्स होंगी, तो ये n आपको माइनस करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये 4 साइडेड है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं A B C D। तो हाउ मेनी A B C D, इसमें 4 साइडेड पॉलीगन है, ये 4 साइडेड पॉलीगन है, इसमें 4 साइड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी 4C2, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो इट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आपके हिसाब से तो 4 फैक्टोरियल हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 6 आ गया। तो टोटल 6 डायगोनल्स नहीं हुए ना। डायगोनल्स तो देखो कितने बनेंगे, एक AC बनेगा और एक BD बनेगा। टोटल जो 6 साइड्स जो बन रही है वो है AB, एक बनेगी BC, एक बनेगी CA, एक बनेगी DA, एक जो साइड बनेगी लाइन जो बनेगी वो AC बनेगी, और एक बनेगी BD, AC और BD। टोटल 6 जो है इसमें लाइंस बन सकती है, बट उसमें से केवल 4 तो आउटर साइड्स हो गई, वो भी काउंट हो गया इसमें, तो इसलिए 4 को माइनस कर दिया तो 2 ही आंसर आया। देखो वैसे भी 2 ही होता है, 2 ही डायगोनल होते हैं। उसी हिसाब से NC2 में n तो आउटर साइड्स हैं, वो माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा NC2 माइनस n। ये यहाँ फिट बैठ रहा है, आप देख सकते हैं। NC2 कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n। तो इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। n फैक्टोरियल को लिख दो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, नीचे भी n माइनस 2 का फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कैंसिल हो गया। तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n, क्या आंसर आएगा? उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और ये यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बाई 2, तो n स्क्वायर माइनस 3n, n कॉमन ले लीजिए तो n n माइनस 3 बाई 2, ये आंसर हो सकता है।
अब चाहे तो आप ये जो 4 साइडेड पॉलीगन में 4 रख के देख लीजिए, आंसर ऑटोमेटिकली 2 ही निकल के आएगा। देयर आर 2 डायगोनल्स ओनली इन दी 4 साइडेड पॉलीगन। समझ आई ये वाली बात? हाँ सर। मिटा दूं क्या? सर वो तो मैंने लिखा था कि n साइडेड पॉलीगन में n वर्टाइसेस होते हैं। एक लाइन को बनाने के लिए 2 वर्टाइसेस की जरूरत होती है, तो n से 2 सिलेक्ट करने का तरीका nc2 हो गया। बट बात डायगोनल्स की है, तो उसमें n तो आउटर साइड्स होंगी, तो डायगोनल्स हो जाएंगे nc2 माइनस n। तो डायगोनल nc2 माइनस n हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके फाइनली आंसर जो आएगा वो ये वाला आएगा। फिर उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल भी ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल है, वो 4 साइडेड होता है, तो आंसर डायगोनल्स का 4c2 नहीं होगा, 4c2 तो 6 होता है। देयर आर टोटल 6 लाइंस आर पॉसिबल, उसमें से 4 आउटर साइड्स होंगी, तो यहाँ पे भी आप देखें तो 4 को माइनस करना पड़ेगा। देयर विल बी ओनली 2 डायगोनल्स। तो यहाँ भी मैं यही बोल रहा हूँ कि nc2 साइड्स होंगी, उन nc2 साइड्स में से n आउटर साइड्स हैं, वो डायगोनल नहीं होती हैं, तो वो माइनस कर दिया, रिमेनिंग आर द डायगोनल्स। समझ में आया देव कटारिया? यस सर। हाँ, अभी एनसीईआरटी डिस्कस जब करेंगे तब समझा देंगे, भी पढ़ लीजिए। ए क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज a cricket team of
11 players can be selected out of 25 players containing 10 batsmen, 8 bowlers, 2 wicket keeper, 5 all-rounder, 2 wicket keeper, assuming that team requires 5 batsmen, three all-rounder, two bowler, 1 wicket keeper. In how many ways a cricket team of 11 players can be selected out of 25 players? 25 players में से 10 बैट्समैन है, 8 बॉलर है, 5 ऑलराउंडर है और 2 विकेट कीपर है, टोटल 25 हो गया। अब आपकी जो टीम है उसमें आपको 5 बैट्समैन चाहिए, 3 ऑलराउंडर चाहिए, 2 बॉलर चाहिए, 1 विकेट कीपर चाहिए। तो देखिए बात ये है कि आपको जो चाहिए, आपकी जो टीम आपको जो बनानी है उसमें आपको 5 बैट्समैन चाहिए। तो 5 बैट्समैन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 बैट्समैन, क्योंकि टोटल 10 बैट्समैन है तो उसी में से सिलेक्ट करोगे 5। उसी के बाद में 3 ऑलराउंडर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ऑलराउंडर्स। Similarly, 2 bowler can be selected from 8 bowlers, or 2 wicket keeper, 1 wicket keeper can be selected from 2 wicket keepers. ये है माजरा। तो आपको टोटल 10 बैट्समैन हैं, उसमें से 5 लेने हैं। यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन ही लगेगा ना, आप आदमियों को आगे पीछे कर दोगे तो नई टीम थोड़ी बन जाएगी, टीम तो वही रहेगी, अरेंजमेंट थोड़ी होता है इसमें। तो 10C5 वेज में आप 5 बैट्समैन ले सकते हैं। 5 ऑलराउंडर में से आपको 3 ऑलराउंडर लेने हैं तो 5C3। 8 बॉलर्स में से आपको 2 बॉलर्स लेने हैं तो 8C2, और 2 विकेट कीपर्स में से आपको 1 विकेट कीपर लेना है तो 8C1। अब आप नीचे टोटलिंग करके देख लीजिए 11 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 और 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11। ऊपर जो नीचे जो समेशन है वो 11 का हो गया, मतलब 11 लोगों की टीम सिलेक्ट हो गई है। ऊपर आप समेशन करके देख लीजिए 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 10 + 5 15, 15 + 8 23, 23 + 2 25। तो 25 का एडिशन हो रहा है, नीचे 11 का एडिशन हो रहा है। तो यदि कंडीशनल है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, कंडीशनल नहीं होता तो 25C11 करते कि 25 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की टीम सिलेक्ट करने का तरीका हो गया
25C11, बट कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब आपको 10 बैट्समैन में से 5 लेने हैं, आपको 8 बॉलर्स में से 2 बॉलर लेने हैं, आपको 5 ऑलराउंडर में से 3 ऑलराउंडर लेने हैं। तो उस हिसाब से कंडीशनल होगा, तो इस तरीके से करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाना जब तक कि आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। एडिशन नहीं करना है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ ना, 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट नहीं हुई। एडिशन जब करते हैं जब कोई दूसरा तरीका भी हो। दूसरा तरीका जैसे आपको ये बोले कि आप 5 बैट्समैन की जगह या तो 4 बैट्समैन ले लीजिए, या फिर इसी का यदि कोई दूसरा कॉम्बिनेशन आपको देता है, देन यू कैन डू प्लस, कि एक तरीका ये हो गया प्लस दूसरा तरीका। बट जब तक काम कंप्लीट नहीं होता आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, समझे? One lakh 41,120. समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। भाई जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक टीम पूरी सिलेक्ट नहीं हुई है, तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है। और कंडीशनल है ये, इसलिए 10 बैट्समैन में से 5 लेने हैं, 5 ऑलराउंडर में से 3 ऑलराउंडर लेने हैं, 8 बॉलर्स में से 2 बॉलर लेने हैं, और 2 विकेट कीपर्स में से 1 लेना। अब इसको तो आप सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये आप सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5, 5 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, अगेन 3 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 इज 6 फैक्टोरियल, अगेन 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो आपके पास ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे एक 5 फैक्टोरियल है, एक 2 फैक्टोरियल है, एक 3 फैक्टोरियल है, और एक 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकता है, 8 इंटू 7 बचेगा। सिमिलरली आप इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ आई बात? समझ में आ गई? हाँ भाई, समझ आ गया क्या? लिख लिया क्या आप लोगों ने? Yes, sir.
चलो अभी तक पीएनसी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था, आज स्टार्ट करते हैं। टिपिकल प्रॉब्लम कैटेगरी हेडिंग लगा लो। टिपिकल प्रॉब्लम कैटेगरीज, टीपीसी बोलेंगे शॉर्ट में। तो पहले लिख लीजिए टीपीसी 1। टीपीसी 1 always including particular objects into selection. Always including particular objects into selection. मतलब कुछ लोगों को तो सिलेक्ट करना ही करना है, बात ये है। समझ में आ रही है बात आपको? ऑलवेज इंक्लूडिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इनटू सिलेक्शन मतलब कि 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम बनानी है, उसमें धोनी को तो लेना ही लेना है, तो ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन। समझ में आई बात? क्या हम पढ़ने जाएंगे? यस सर। हमें पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ फिक्स लोग हैं, जैसे मान लीजिए कृष्णा पटेल है, देव है, इनको तो लेना ही लेना है। दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सिलेक्शन। वो तो अंडरस्टूड आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना? हाँ सर। कुछ लोग ढींट होते हैं, उनको लेना ही पड़ता है। सही में। तो वो तो नहीं भी लोगे तो वो जबरदस्ती आएंगे, तो इसलिए उन लोगों का पार्टिसिपेशन होता ही होता है। वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अंडरस्टूड है, वो तो आएंगे ही आएंगे। हाँ सर। जैसे कोई बर्थडे पार्टी होती है तो तुमको बुलाना नहीं पड़ता, आप अपने आप को सेल्फ इनवाइट कर लेते हैं, तो सिलेक्शन वहां तुम लोगों पे लागू नहीं होता, कई लोगों पे। जैसे कि इन हाउ मेनी वेज a team of 11 players can be selected out of 16 players. Where two particular players always included in team. वो जो दो पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं उनको तो लेना ही लेना है। They will not participate in the selection. Always included in a team. तो आप दिमाग लगा के बताइए क्या आंसर होगा। In how many ways a team of 11 players can be selected out of 16 players, out of which two particular players are always included in the selection? TPC 1, typical problem category 1. 14C9। 14C9 is the correct answer. क्योंकि वो जो दो पर्टिकुलर प्लेयर है ना, वो तो आपको वैसे ही आ चुके हैं। वो दो पर्टिकुलर प्लेयर तो आ चुके हैं। अभी आपको टोटल 11 प्लेयर्स में से 9 और अभी सिलेक्ट करने बाकी है, क्योंकि दो तो बोल रहे हैं कि हम तो आएंगे ही आएंगे, तो 9 और सिलेक्शन करना। बट वो 9 का सिलेक्शन जो है ना, वो 16 से नहीं करना, वो 14 से करना है, क्योंकि उसमें से 2 माइनस कर दो, वो 2 तो आ ही गए। तो इसको इस तरीके से जनरली दिखाते हैं n-p cr-p। p वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो आपको 14 जो रिमेनिंग है उसमें से 9 और सिलेक्ट करना है।
14 जो रिमेनिंग है उनमें से 9 और सिलेक्ट करने हैं। तो आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर 14C9 हो जाएगा। तो मुझे कौन बताएगा हम C यूज कर रहे हैं, P क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? Why we are not using permutation, we are using combination here। सर अरेंज करेंगे तो टीम तो वही रहेगी। अरेंज करेंगे तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को अरेंज करेंगे तो टीम तो वही रहेगी। हाँ, लेटर्स की बात है, वर्ड्स बनाना है तो अरेंज करने पे नए वर्ड्स बनते ही जाते हैं। आप धोनी को आगे खड़ा कर दो, सहवाग को पीछे कर दो तो उससे नया टीम नहीं बनेगा, टीम वही रहेगा। ठीक है, यस सर। तो ये TPC1 ये कहता है कि यदि आपने कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी लेने हैं सिलेक्शन में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं कि 2 ऑलरेडी लेने हैं तो आउट ऑफ 16 में से 2 गए, 14 और 11 की टीम बनानी है, 2 आप ले चुके हैं तो 9 का सिलेक्शन करना बाकी है। ठीक है, हर्षिल लौटवाला ने लिखा है उसका बर्थ 2002 में हुआ था। ओके, वेरी गुड। टू 2002 कौन सी डेट पे हुआ है? अच्छा, 14C 2002 बताया क्या? ओके, 14C9। ओके, चलो ये लिख लिया होगा आपने। PNC में जितना बड़ा क्वेश्चन होता है आंसर तो बड़ा छोटा होता है क्वेश्चन लिखने में ही। अगला है ऑलवेज एक्सक्लूडिंग। ऑलवेज एक्सक्लूडिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इनटू द सिलेक्शन। ऑलवेज एक्सक्लूडिंग TPC2। TPC2 है ऑलवेज excluding particular objects from the selection। तो वही क्वेश्चन, in how many ways a team of 11 players can be selected from 16 players where 2 particular player never be included in selection। भाई ऐसा मूड बना लिया है कि 2 लोग तो ऐसे हैं जो तो पनौती हैं, उनको तो सिलेक्शन में लेना ही लेना नहीं है, उनको तो लेना ही नहीं है। तो अब सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? अब सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? 16C9 9 9 से 16 है। 16C9 9 का सिलेक्शन क्यों कर रहे हो भाई? 2 लोगों को कहां सिलेक्ट किया तुमने? 14C11 14C11 इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्शन तो पूरा 11 का ही करना है, हमने लिया कुछ नहीं अभी तक। 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स नेवर बी इंक्लूडेड है, उनको लेना नहीं है। तो हमने अभी तक सिलेक्शन तो एक का भी नहीं किया, पूरा 11 का 11 सिलेक्ट करना है हमें। लेकिन बात यह है कि 14 से करना है, वो जो 2 हैं उनको तो लेना ही नहीं है, तो उनको सिलेक्शन से ही बाहर कर दिया। 14 में से 11 का सिलेक्शन करना होता है, इसको बोलते हैं N-PCR। जो P पर्टिकुलर है उनको हटा दीजिए, सिलेक्शन तो पूरा करना ही है ना। अभी 11 का 11 सिलेक्ट करना है, बट वो 14 से करना है क्योंकि 2 को तो लेना ही नहीं है, तो उनको बाहर कर दिया है। बाकी जो 14 है उसमें से 11 को सिलेक्ट करना है। बात ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन यूज करना है।
क्योंकि जब भी टीम बनाने की बात है, सिलेक्शन की बात है, तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो 14 से 11 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। समझ आई बात? अभी बाकी सबको समझ आ रहा है ना? ये रीति है, पंसारी है, आज संकेत नहीं Yes, आया। sir. फेना, वीरा, यस सर। अच्छी, हाँ सर। हाँ सर, तुम्हारी आवाज ही बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, समझ आ रहा है। चलो, तो टीपीसी 2 हो गया, टीपीसी 3 करते हैं। टीपीसी 3, अब भाई टीपीसी का मतलब क्या है? टीपीसी का क्या मतलब है? फुल फॉर्म क्या है? टिपिकल प्रॉब्लम कैटेगरी टीपीसी 3 है। ऑलवेज इंक्लूडिंग p particular objects into अरेंजमेंट। सिलेक्शन हो गया, फिर अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। और टीपीसी 4 है, ऑलवेज एक्सक्लूडिंग p particular objects into arrangement। Always including and always excluding p particular objects from the arrangement and excluding p particular objects from the arrangement। तो देखिए क्या करेंगे इसमें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन, वो क्या है, क्वेश्चन एक ही है, तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। इसी क्वेश्चन में दोनों आ जाएंगे। पहला है कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड, अरेंजमेंट तो वर्ड में ही होता है। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड, how many 3 letter word can be made using the letters of the word society। so that, अब जो कंडीशन है वो यहां लिखवा रहा हूं, as is included in each word। सेकंड है as is not included in each word। ठीक है, समझ में आया सचिन? लेक्चर चला के सो गया क्या? यस सर, मन कर रहा है ना आज तेरा पढ़ने का?
भाई तेरा मन बहुत डोलता है, मन को कंट्रोल में रख भाई। देखो, ऑलवेज इंक्लूडिंग पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनटू अरेंजमेंट एंड ऑलवेज एक्सक्लूडिंग पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इनटू अरेंजमेंट, तो उसी के ऊपर दोनों पे एक ही क्वेश्चन था, तो मैंने एक साथ लिखवा दिया है कि 3 लेटर वर्ड बनाना है सोसाइटी से। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स है। 3 लेटर वर्ड बनाना है। यदि कोई कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता? बोल के बताइए मुझे। कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या होता? 3 लेटर वर्ड बनाना है यूजिंग 7 लेटर्स। क्या आंसर होता? 7 into 6 into 5। नहीं, आप पी और सी में बता दो मेरे को, तो फिर मैं कैलकुलेट तो मैं कर लूंगा। 3 लेटर वर्ड बनाना है यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी। यदि कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता? 3 लेटर वर्ड बनाना है कृष्णा दिलवानी, तुमने तो 7 फैक्टोरियल आंसर दिया है। 3 लेटर वर्ड बना। हाँ 7p3। 7p3 किस किस का आंसर है? यदि कोई कंडीशन नहीं होगी तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी? क्या आंसर होगा? 7p3। सेवन पी थ्री किस किस का आंसर है? विदाउट एनी कंडीशन हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी? नहीं, रिपीटिशन वाली बात नहीं है, सिंपल है, विदाउट रिपीटिशन। इसी को यूज करना है। एस ओ सी, एक एस एक ही तो है, उसको रिपीट कैसे करोगे? तो आंसर विल बी 7p3 if there is no any condition, बट बात है कि एस इज इंक्लूडेड इन ईच वर्ड। तो इसका मतलब आपको देखो, आप करते हो 7p3 क्योंकि आपको 7 में से 3 लेटर्स को परम्यूट करना है। बट बात ये है कि एस इज वो जो आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है उसमें एस तो इंक्लूड ही है, मतलब वो तो लेना ही लेना है। तो उसमें उसको जब लेना ही है तो अभी कितने और लेने बाकी हैं? एस को तो लेना ही पड़ेगा। तो कितने लेटर और आपको उठाने हैं? कितने लेटर और आपको उठाने हैं? एक तो आपने एस सेलेक्ट कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि तो आप सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट से करिए। पी वाला फॉर्मूला नहीं लगता भाई। पी वाला फॉर्मूला तब लगता है जब विदाउट एनी कंडीशन हो, अदरवाइज एनपीआर का कोई यूज नहीं है। ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था, देयर इज नो यूज ऑफ एनपीआर, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई कंडीशन रहती है। तो एनपीआर को यूज न करें। आपको एक लेटर तो एस तो लेना ही लेना है, 3 लेटर वर्ड बनाना है, एक तो लेना ही लेना है। अभी कितने लेटर और सिलेक्ट करने हैं? में से 2। कितने में से? 6 में से 2। 10 में से 2? 6। हाँ, 6 में से 2 लेटर और सिलेक्ट करने हैं। तो 6C2 वेज में सिलेक्ट कर सकते हो। 6C2 वेज में सिलेक्ट कर सकते हो आप। लेकिन बात है वर्ड बनाने की, तो टोटल अभी कितने लेटर्स हैं आपके पास में? टोटल 3 लेटर्स हो गए। तो दिस कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो आंसर हो जाएगा 6C2 into 3 फैक्टोरियल। क्योंकि बात ये है कि एस तो आपके पास में है। अब आप या तो ओसी लोगे, या फिर आप सीआई लोगे, या फिर आप ईटी लोगे। तो ये जितने तरीकों से आप 2 लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं वो तरीके हो गए 6C2। 6C2 मेरे हिसाब से 15 होता है। तो 15 वेज में आप ये 2 लेटर सिलेक्ट कर सकते हो। बट हर एक तरीका 3 फैक्टोरियल वर्ड तो बना ही सकता है। ये भी 3 फैक्टोरियल बनाएगा, ये भी 3 फैक्टोरियल बनाएगा। सिमिलरली 2 लेटर सिलेक्ट करने के तरीके 6C2 हो गए। 6C2 का मतलब 15 वेज। 15 वेज में आप ये बना सकते हैं। उसमें एस तो सब में आएगा ही आएगा।
लेकिन फिर हर एक कॉम्बिनेशन अपने आप को 3 फैक्टोरियल नए वर्ड बना सकता है। टोटल 15 कॉम्बिनेशन है, इंटू 3 फैक्टोरियल हर एक कॉम्बिनेशन वर्ड बना सकता है। तो आंसर आ गया 62 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 15 इंटू 6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 90 वर्ड बन सकते हैं, जिसमें एस इज इंक्लूडेड इन ईच वर्ड, जिसमें एस इज इंक्लूडेड इन ईच वर्ड। ये वाली बात समझ आई? मैंने एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे। 2 लेटर और सिलेक्ट करने के तरीके हो गए 15, अब उसमें एस सबके साथ लगा दो, तो हर एक कॉम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है। टोटल कॉम्बिनेशन जो हो जाएंगे वो 15 हो जाएंगे, 6C2। तो टोटल वर्ड्स कितने बने? 15 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये वाली गणित समझ में आई क्या? 90 ये समझ आया क्या? वो तो ठीक है, Yes, आंसर sir. आ गया। ये वाली बात समझ आई क्या? 6C2 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ही लेटर और सिलेक्ट करने हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि 3 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। टोटल 15 कॉम्बिनेशन है कि एस तो आपके पास पहले से ही है, 2 लेटर और लेने, क्योंकि टोटल 3 लेटर लेने। तो वो एक तो ओसी ले सकते हैं, वो 2 लेटर सीआई हो सकता है, या ईटी हो सकता है, या फिर और भी होंगे। बट जो कॉम्बिनेशन है एस भी आप उसमें लगा दीजिए, तो हर एक कॉम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल वर्ड भी तो बना सकता है ना। यहाँ पे अरेंजमेंट भी तो इम्पोर्टेंट है। हर एक कॉम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है। टोटल 15 कॉम्बिनेशन है। मैं तो कहता हूं कि आपने केवल ओसी सेलेक्ट किया है, एस ऑलरेडी आपके पास था। एसओसी से भी आप 6 वर्ड बना सकते हैं। आप ओ को आगे ले जाइए, सी को पहले कर लीजिए, इनकी जंबलिंग करके आप 3 फैक्टोरियल वर्ड नहीं बना सकते क्या? एक सिंगल कॉम्बिनेशन भी 3 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है। टोटल 15 कॉम्बिनेशन है, तो इंटू 6। अब समझ आया? यस सर। अब ये तो आसान है, एस इज नॉट इंक्लूडेड इन ईच वर्ड। अभी इसमें तो चाहे आप पी लगा भी सकते हैं, क्योंकि ये वाली बात तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हो गई कि एस को लेना नहीं है और बाकियों में से आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है। तो मेरे हिसाब से ये वाला केस तो इजी है, यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो नीचे वाले का आंसर दे सकते हैं आप। Yes, sir. नीचे वाले का आंसर आप दे सकते हैं। आंसर आप कैलकुलेट करके ना दें, वैसे ही दें, डायरेक्ट आंसर जो होता है। 6C3. Sorry, 6P3. हाँ, 6P3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सेकंड वाले में क्या है कि डायरेक्ट आंसर दीजिए आप, उसको कैलकुलेट करके देंगे तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा। 6P3 इज द राइट आंसर, क्योंकि एस को लेना ही नहीं है ना, तो बाकी रिमेनिंग आपके पास में 6 लेटर्स बच गए। 6 लेटर्स में से आपको 3 को परम्यूट करना है, क्योंकि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों काम हो जाते हैं। तो आंसर 6P3 हो जाएगा, दैट इज 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 120 वर्ड्स। ये 120 आ रहा है ना? हाँ सर। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग 6 लेटर्स हैं उसमें से 3 लेटर पूरा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस बार तो कुछ नहीं है आपके पास। जो टोटल 6 लेटर्स हैं एस को छोड़ के, उसमें से 3 लेटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे पूरे के पूरे। तो इतने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 3 लेटर सिलेक्ट करने के। हर एक कॉम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल वर्ड बनाता है, इसी को 6P3 बोलते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। इसी को तो 6P3 बोलते हैं। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल होता है ना। कृष्णा 6 फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा, तो सिंपल सी बात है। सेकंड वाला तो आसान है, 6 लेटर्स ही है, इसको लेना नहीं है। 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 6P3 वैसे भी आ रहा है। सिलेक्शन वाले मेथड से करेंगे तो 3 लेटर सेलेक्ट करने के इतने कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है। वर्ड बना रहे हैं, ट्राइंगल नहीं बना रहे, तो अरेंजमेंट मैटर करेगा ना। तो हर एक 3 का कॉम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है। समझ में आ रही है बात?
बेसिक है ये चैप्टर, इसमें कुछ वैसे नहीं है, मैं काफी बेसिक वे में ही समझा रहा हूँ। टीपीसी 5 है, P particular object always together in the arrangement P particular objects always together in the arrangement। तो ये भी एक क्वेश्चन से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स can be formed using letters of the word triangle so that A and N always together। सेकंड है TRI always together। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम बंडल मेथड यूज करते हैं, बंडल मेथड भी बोलते हैं उसको। बंडल बना लीजिए जिनको एक साथ रहना है। ट्राइंगल को कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कंडीशनल है, AN टुगेदर होना चाहिए, TRI टुगेदर होना चाहिए। तो आप बताइए क्या आंसर होगा। सर पहले वाले का 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो बंडल मेथड का मतलब होता है कि A और N को आप एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करें क्योंकि वो साथ में रहेगा। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे, T है एक, R है, I है, G है, LE है। तो टोटल ऑब्जेक्ट सभी कम हो गए,
इसको एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स ही हो गए, क्योंकि उसको टुगेदर रहना है, तो जम्बलिंग में वो एक साथ ही उठ के जाएगा। तो टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स की जो अरेंजमेंट है वो 7 फैक्टोरियल वेज में की जा सकती है। इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि इनको टुगेदर रहना है। बट ये अपनी पोजीशन पे तो 2 फैक्टोरियल वे में चेंज कर ही सकता है ना, अपनी Yes, sir. पोजीशन पे तो an और na बन सकता है, तो एक सिंगल अरेंजमेंट में भी ये अपने आप को an और na चेंज कर सकता है। तो अपनी पोजीशन पे ये 2 फैक्टोरियल वे में फर्दर वर्ड्स बना सकता है, जाएगा नहीं कहीं पे उठ के, लेकिन अपनी पोजीशन पे तो अरेंजमेंट कर ही सकता है ना ये। तो टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 7 फैक्टोरियल वेज एंड दैट बंडल कैन अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो आंसर हो गया 7 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली नीचे वाले का भी आंसर आप ऐसे ही दे सकते हैं, नीचे वाले का भी आंसर आप दे सकते हैं। नीचे वाले का भी सिंपल है, क्योंकि TRI टुगेदर होना चाहिए, तो आप उसको एक ही बंडल बना लीजिए। रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे ANGLE, इसको सिंगली कंसीडर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स ही हैं हमारे पास में। 6 ऑब्जेक्ट कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 6 फैक्टोरियल वेज अदरवाइज, एंड TRI अपनी पोजीशन पे तो 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर ही सकता है। तो 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल विल बी द आंसर, क्योंकि TRI हालांकि अलग अलग नहीं होंगे ये, लेकिन अपनी पोजीशन पे तो ये अपने आप को 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकता है ना। अपनी पोजीशन पे तो 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर ही सकता है, तो आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल। इसको बंडल मेथड्स बोलते हैं जनरली, कि आपको जो टुगेदर करने हैं उनको आप एक ही बंडल में डाल लीजिए और उसको सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कीजिए, और उसका अंदरूनी अरेंजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये है कहानी। बॉम्बे में बी रिपीट मैंने बोला ना, जब एक से ज्यादा वर्ड रिपीट होता है तो उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। वो क्वेश्चन भी हम ले लेंगे, जो मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था कि यदि ऑल द लेटर्स आर नॉट सेम, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। बी और बी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से टोटल अरेंजमेंट जो भी आएगा उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अपन एक कॉन्सेप्ट अपन एक पढ़ा है, P ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, Q ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड काइंड, वो वाला उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था हमने। जैसे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हालांकि एक्सप्लेनेशन तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ढंग से, बट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड, ये एनसीईआरटी का, ये मिसलेनियस का सॉल्ड एग्जांपल है साइड, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड containing, कंडीशनल है, containing 3 vowels and 2 consonants can be formed using the
letters of the word equation using the letters of the word equation. तो ये तो पहला हो गया. सेकंड है consonant occur together in each word. ये दो मतलब दो वे हो जाएंगे. पहला तो ऊपर है ही. सेकंड एक और कंडीशन लगा दी, कॉन्सोनेंट्स occur together in each word. उसी का सेकंड पार्ट है. तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? इक्वेशन के जो लेटर्स हैं उनको लेकर के एक वर्ड बनाना है और वर्ड में 5 लेटर वर्ड ही बनाना है. उसमें 3 वोवेल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं. तो E U A I O और Q T N अलग हो जाएगा. ये वोवेल्स हैं, यहां से लेने हैं और कॉन्सोनेंट यहां से लेने हैं. तो यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड्स इक्वेशन के ही लेटर्स हमें लेने हैं. तो इक्वेशन में 5 वोवेल्स हैं, A E I O U और 3 कॉन्सोनेंट यूज हुआ है Q T N. इसी की हेल्प से हमें 5 लेटर वर्ड बनाना है. तो देखो कंडीशनल है तो सिलेक्शन पहले करना पड़ता है इसमें. ये मतलब P वाले फॉर्मूले से नहीं होता. आपको 3 वोवेल्स सिलेक्ट करने हैं. टोटल 5 वोवेल्स में से 3 वोवेल्स सिलेक्ट कर लिया, पहले वाले का आंसर. और आपको 3 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे. तो नीचे आप देख लीजिए टोटल 5 हो रहा है. टोटल 5 हो रहा है. अब ये तो सिलेक्शन हो गया. अब 5 लेटर का सिलेक्शन हो गया, लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन अपने आप को 5 फैक्टोरियल वर्ड भी तो बनाएगा. हर एक सिलेक्शन 5 फैक्टोरियल वर्ड भी तो बनाएगा. ये तो सेलेक्ट करने का तरीका हो गया. जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी वेज ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी मेड, जिसमें से 10 बैट्समैन में से 5 बैट्समैन लेने थे और 5 ऑलराउंडर में से 3 ऑलराउंडर लेने थे. तो उसी हिसाब का क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे हमने अरेंजमेंट नहीं किया, इनटू 11 फैक्टोरियल नहीं किया, क्योंकि टीम तो एक जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही टीम काउंट होगी. उसमें यदि आप अरेंजमेंट कर देंगे तो नई टीमें नहीं बनेगी. तो वैसे ही इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बट हर एक कॉम्बिनेशन अपने आप में 5 फैक्टोरियल नए वर्ड बना सकता है. तो पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा. तो 5C3 होता है 10, 3C2 3 होता है, ये 120 होता है, या 5 फैक्टोरियल लिख देता हूं. तो 30 कॉम्बिनेशन बनेंगे और हर एक कॉम्बिनेशन अपने आप में 5 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है. हर एक कॉम्बिनेशन. तो ये वाला समझ में आया क्या? मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि how many word can be found containing 3 vowels and 2 consonant, 5 letter word, and using the letters of the word equation. ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं, 5 फैक्टोरियल ऐसे कि ये तो आपको जैसे 3 वोवेल्स लेने हैं तो 5 वोवेल्स में से 3 वोवेल्स लेने का तरीका 5C3 हो गया. और फिर आपको 2 कॉन्सोनेंट भी लेने हैं तो 3 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट लेने का तरीका 3C2 हो गया. तो ये जो 5 लेटर्स हैं वो आप 30 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं. ये जो 5 लेटर्स हैं वो आप 30 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं. तो सिलेक्शन हुआ ना वो. तो जैसे सपोज आपने EUA ले लिया और एक QT ले लिया, एक सिलेक्शन ये हो गया. या फिर आपने UAI ले लिया और TN ले लिया. देखो ये जो सिलेक्शन है उसमें 3 वोवेल्स हैं, 2 कॉन्सोनेंट है. ये जो सिलेक्शन है इसमें 3 वोवेल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट है. तो ये तो सिलेक्शन हुआ ना. 30 वेज में यू कैन सिलेक्ट. लाइक आपको जैसे क्रिकेट टीम बनानी है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट टीम में अरेंजमेंट नहीं होता. यहाँ पे तो वर्ड बनाना, तो ये सिंगल सिलेक्शन भी तो 5 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है. तो सिंगल सिलेक्शन 5 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है. टोटल सिलेक्शन 30 है तो 30 into 5 फैक्टोरियल. यही क्वेश्चन यदि टीम बनाने का होता तो मान लीजिए एक प्लेयर का नाम ये, एक का U है, एक का A नाम है, एक का Q नाम है, एक का T नाम है, तो ये टीम एक सिंगल एक ही कंसिडर होती. अब इसमें तुम यदि अरेंजमेंट करते तो नई टीम नहीं बनती. तो यहाँ पे अरेंजमेंट इसलिए क्योंकि वर्ड बनाना है. अब
वर्ड में तो यदि ई और यू अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ए और क्यू अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, या कोई भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, स्विचिंग कर लेंगे, तो नए वर्ड बनते जाएंगे। कितने वर्ड बनेंगे? 5 फैक्टोरियल वर्ड। ये तो सिलेक्शन हुआ कि आपको 5 वोवेल्स में से 3 वोवेल लेने, 3 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट लेने। ये काम करने का तरीका 30 हो गया, जिसमें एक मैंने यहाँ लिख दिया, एक ये रहा, ऐसे 30 वेज में ये काम हो सकता है। बट हर एक में 5 फैक्टोरियल वर्ड बन सकते हैं। अब समझ आया? इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये है कि इसी में यदि आपको कॉन्सोनेंट को टुगेदर करना है तो सिलेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। भाई सिलेक्शन तो 5C3 और 3C2 ही होगा, क्योंकि आपको 5 लेटर्स लेने हैं जिसमें 3 वोवेल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वोवेल्स आप सिलेक्ट करेंगे 5 वोवेल से, कॉन्सोनेंट आप सिलेक्ट करेंगे 3 कॉन्सोनेंट से। बट जब अरेंजमेंट की बात होगी ना, जैसे एक अपन सिलेक्शन ले लेते हैं, चलो EUAQT, एक सिलेक्शन ये हो गया, वही वाली बात जो अभी मैंने लिखा था। बट उसमें वो कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, तो इसको बंडल बना लो। कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, तो इसको बंडल। सिलेक्शन के वेज तो यही होंगे 30, लेकिन जब अरेंजमेंट करने जाएंगे तो उसने बोला कि भाई कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर इन ईच वर्ड, तो इसको बंडल बना लिया। ये एक ही कंसीडर होगा, तो 1 2 3 4 ही ऑब्जेक्ट्स हो गए। 4 ऑब्जेक्ट्स अपने आप को 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज करते हैं। Q और T अपनी पोजीशन पे 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर लेंगे। तो इस बार जो आंसर होगा ना, वो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसे होगा। इस बार ये है कि भाई वो जो कॉन्सोनेंट वाला है ना, वो एक बंडल बन जाएगा। सिलेक्शन तो 30 रहेंगे, जैसे एक सिलेक्शन ये हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। पर जब अरेंजमेंट की बात आएगी तो वो बोलेगा कि भाई कॉन्सोनेंट टुगेदर होना चाहिए, तो बंडल बना लिया। तो 1 2 3 उसको एक बंडल एक कंसीडर करेंगे, उसको एक तो कंसीडर करेंगे, उसको बंडल को एक कंसीडर करेंगे, तो QT को एक कंसीडर कर लिया, और टोटल 4 ऑब्जेक्ट हो गए। तो 4 ऑब्जेक्ट अपने आप को 4 फैक्टोरियल वेज में अपनी स्विचिंग कर सकते हैं। बट वो बंडल अपनी पोजीशन पे तो 2 फैक्टोरियल में अरेंज कर ही पाएगा, तो इंटू 2 फैक्टोरियल भी कर दिया। समझ में आया कृष्णा दिलवानी? ये एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बाहर का पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन तो हर टाइप का दे दिया, बट कंटेंट अंदर दिया नहीं बुक के अंदर। क्वेश्चन तो काफी अच्छे अच्छे हैं मिसलेनियस के सॉल्ट एग्जाम्पल में और मिसलेनियस में, बट समझाने का तरीका अलग है थोड़ा सा। तो यहाँ भी बंडल मेथड यूज हो रहा है जो हम TPC 5 में पढ़ रहे थे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, समझ आ गया होगा आपको। आप एक्सरसाइज 1 जो है वो जेई मटेरियल से करते जाना।